गाइस, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स बुक NCERT बेस। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3 आव्यू। आव्यू इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। इसमें स्टार्ट करने वाले हैं आव्यू की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कि हमारा होता है A111, A12, A13, A1J अप टू A1N, A221, A22, A23 अप टू 2J अप टू 2N। यानी कि इधर हम 1 1 1 2 ये वाली जो रो होते हैं ये 1 1 से स्टार्ट होती है। जो नीचे से होता है 1 2 3, इसमें हमारा जो होता है वो आई चेंज होता है। इधर की तरफ J यानी कि पिछला, यानी कि ये जो होता है 1 2 3, इधर से क्या होगा 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर ये दोनों ये हमारी रो एंड कॉलम में सेम एलिमेंट होता है तो M क्रॉस N होता है। M क्रॉस N, इसको क्या बोलते हैं? कोटि जो होती है हमारी वो होती है M क्रॉस N। M क्रॉस N यानी कि एग्जाम्पल समझते हैं हम। एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक कॉलम होता है 3 2 4 5 7 9 3 4 5, ये एग्जाम्पल है। इसमें हमारी इसकी कोटि कितनी है यानी कि ऑर्डर कितने हैं इसमें हमारे, यानी कि 1 2 3 1 2 3, इनकी कितने की हो गई है 3 क्रॉस 3 की कोटि हो गई। या फिर एक सेकंड एग्जाम्पल होता है, एक एग्जाम्पल होगा 1 2 3 4 5 6, ये कितनी की होगी? इसमें रो कितने हैं 2 2 2 1 2 3, तो ये कितने की होगी? ये वाला होता है हमारा M, यहाँ से M क्रॉस N होता है ना, तो ऑर्डर M इक्वल टू कितना है इसमें 2, इक्वल टू हमारे पास 2, A11 A12 एंड 3, 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6। इसमें कितने बार होंगे 1 2 3 4 5 6। अब जैसे कोटि हो जाती है ये इक्वल टू 6, दिख नहीं रहता सॉरी, इक्वल टू 6। अब हमारा हिसाब आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं कॉलम और कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ मैट्रिक्स, जिसमें हमारे सिर्फ कॉलम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये होता है कॉलम एंड ये होता है हमारा रो, इसे हम बोल देंगे रो मैट्रिक्स, इसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। वर्ग अब यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिनमें M क्रॉस N यानी कि M इक्वल टू N होता है, जिसमें कॉलम और रो सेम है। कॉलम और रो सेम है, जैसे कि ये था कि इसमें कॉलम में भी 1 2 3 1 2 3 यानी कि 3 क्रॉस 3 की, जिनमें M इक्वल टू N जो होता है वो सेम होता है। विकर्ण यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें हमारा ये जो एलिमेंट है ये इनमें नंबरिंग हो और बाकी सब क्या हो 0, वो होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि जैसे कि इसमें 0 है, ये नंबरिंग है, यहाँ पे भी नंबरिंग है, ये 0। और आदि स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें हमारे विकर्ण जो होता है वो सेम हो, क्या हो सेम, और बाकी सब 0, उन्हें बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब एक टाइप का होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिनमें 1 1 1 1 0 0 0, कहीं भी अगर हमसे पूछ रहा है कि आइडेंटिटी की वैल्यू होती है 1 0, हर जगह दे नहीं रखा रहता है कि ये मैट्रिक्स में मिला हुआ नहीं होता है, हमें सिर्फ डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखा होता है, यानी कि आई, जहां भी आई आ जाता है वहां 1 0 0 लिखना है, ये वाला आइडेंटिटी। अगर 2 क्रॉस 2 में पूछा है तो ये लिखेंगे, 3 क्रॉस 3 में पूछा है तो ये लिखेंगे। अब सुनिए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिनमें सभी एलिमेंट 0 हो, उन्हें हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जिनमें इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सेम हो, यानी कि 2 2 3 3 0 0 1 1, ये क्या हमारा इक्वल मैट्रिक्स है, जिनमें 2 मैट्रिक्स दे रखी हो और दोनों ही इक्वल हो। ए इक्वल टू बी रखते हैं।
आज हम एक्सरसाइज से यहाँ पे एक्सरसाइज आते हैं, एक्सरसाइज 3.1 पे जाते हैं। अब एक्सरसाइज जैसे कि 3.1 है व्यू, इसमें देखा 2, 5, 10 -11 लिख लेते हैं, नोटबुक पे समझाती हूँ। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1, इसमें व्यू मैट्रिक्स से दे रखा हमारा इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वल टू दे रखा है 235 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। इसमें सबसे पहले पूछा है कि आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि कितनी है इसमें, यानी कि हमारी आव्यूह की कोटि का फॉर्मूला क्या आता है, m क्रॉस n, m क्रॉस n, यानी कि हमारे इसमें m कितने हैं 4 और n कितना है 3, यानी कि 3 क्रॉस m कितना है इसमें 3, n कितना है 4, यानी कि इक्वल टू 3 क्रॉस 4 की वैल्यू आ गई, 3 क्रॉस 4 की हमारी क्या होगी, कोटि होगी। एंड सेकंड है आव्यूह की संख्या, आव्यूह की अवयवों की संख्या, इसमें कितने अवयव थे, इस मैट्रिक्स में कितने अवयव थे, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वल टू 12, यानी कि यहाँ पे 3 क्रॉस 4 भी लेते, 3 चौक 12। अब हमारा थर्ड पूछ रहा है अवयव, यानी कि A13 इक्वल टू क्या है इसमें A13, यह होता है हमारा A11 A12 A13 A14, यानी कि A13 यानी कि इक्वल टू क्या हमारे पास 19, एंड A21 यानी कि A11 A21 A23 कितना है 35, A33 कितना इक्वल टू, यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पर तो A31 A32 A33 यानी कि इक्वल टू माइनस के 5, इक्वल टू माइनस के 5, A24 कितना आ गया हमारा 1 2 2 A21 A22 A23 A24 इक्वल टू 12, A23 यानी कि 5/2 आ गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, यानी कि 24 अवयव है, तो इस संभव कोटियां क्या होगी, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी, यानी कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, यानी कि जो हमारे पास अवयव है, ये जो बोलते हैं, ये जो है अवयव हमारे पास, ये कितने हैं 24 है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, यानी कि इसमें इसकी कोटि क्या होगी 24, इसके 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी, अगर यदि इसमें अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसकी जगह 13 अवयव हो इसके अंदर तो इसकी कोटि क्या होंगी। पहला क्वेश्चन आ गया है इसमें, यानी कि 24, और हमारा 24 है, जैसे कि इसमें दिखाना है कि इसके अवयव कितने होंगे 24, यानी कि हम देखते हैं कोटि, यानी कि m क्रॉस n, यानी कि 6 क्रॉस 4, यानी कि 6 क्रॉस 4 भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है 12 गुणा 2, 12 दूनी 24, या 4 गुणा 6, या 2 गुणा 12, देखिए सॉरी 2 क्रॉस 12, एंड हो सकता है 3 दूनी 6 4 24 24, 8 क्रॉस 3, या 3 क्रॉस
8। ये हमारी क्या संभव कोटियां हैं। इस क्वेश्चन में जो कोटि पूछती है वह हमारी ये है। अब दूसरा क्या हमारे पास 13। अगर 13 है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, यानी कि 13 क्रॉस 1 कोमा 1 क्रॉस 13। अब दूसरा सेम क्वेश्चन है, इसमें आप बताना इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मुझे कमेंट करके बताना कि 18 की संभव कोटियां कितनी होगी और 5 की संभव कोटियां कितनी होंगी, कमेंट करके बताना प्लीज। और हमारा क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक 2 क्रॉस 2 अवयव इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं, यानी कि ए आई जे प्लस की आई प्लस जे इक्वल टू का होल स्क्वायर 2। यानी कि हमें 2 क्रॉस 2 की अवयव की रचना करनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कैसे बनता है, E11 E1 2 A2 1 A2 2 E। 4 अवयव होते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में, यानी कि ए इसे आई बोलेंगे, पिछले वाले को जे, अगले वाले को आई बोलते हैं, पिछले वाले को जे। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस के जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ए11 इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर की पावर 2, यानी कि 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 2 से 2 कट गया 2, यानी कि 2 से 4 कट गया 2। अब E1 2 की निकालते हैं। 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 3 का स्क्वायर बटे 2 9 बटे 2। A21 बराबर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि इक्वल टू 9 9 बटे 2। A22 बराबर होगा हमारा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 4, यानी कि 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 चौक 16, 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16। तो भाई तो हमारी जो मैट्रिक्स बनी वो कैसे बन गई, 2 9 बटे 2 9 बटे 2 8। ये होगी हमारी पहली मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है ए आई जे। क्वेश्चन सेकंड है ए आई जे इक्वल टू क्या जाएगा, आई अपॉन जे, यानी कि A11 क्या जाएगा 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, कोमा E12 इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2, E121 इक्वल टू 2 अपॉन 1, यानी कि बराबर 2। A22 इक्वल 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें भी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 1 अपॉन 2 2 1। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 3, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये 1 1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, 1 प्लस 2 क्रॉस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 9/2। A12 इक्वल टू क्या जाएगा, 1 प्लस 2 क्रॉस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूनी 4 इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 25/2। A21 इक्वल टू 2 प्लस के 2 क्रॉस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 4 चौक 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 16/2, यानी कि इक्वल टू 8। A22 बराबर 2 प्लस के 2 क्रॉस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूनी 4 6 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 36 अपॉन 2 इक्वल टू 12 नहीं
व्हाट इज 18? 18। तो हमारा अभी जो बनेगा वो किस टाइप का बनेगा? 9/2, 25/2, 8, 18 आंसर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।